नमः शिवाय। एक बार फिर सोमवार आ गया है, आप जानते ही हैं। तो अब सावन करीब आ रहा है, बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। आपको अभी से सोमवार के दिन को शुभ बनाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे सावन तक आपको कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। आज आपको भोले भंडारी की चमत्कारी मूर्तियां और चित्रों के बारे में बताऊंगी। आपको किस चित्र की पूजा घर में करनी है और किस चित्र या मूर्ति की पूजा से बचना है, वो जानिए। आज आपको 11 देवताओं का महामंत्र बताऊंगी। ये सारे महामंत्र आपको 11 देवताओं की कृपा दिलाएंगे। साथ ही आज आपको तुलसी के कुछ खास उपाय भी बताऊंगी और तुलसी की वो वास्तु टिप भी जानेंगे जिससे आपके संकट दूर होंगे। बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या संतान की शादी नहीं हो रही है? 1 किलो चने की दाल के साथ कोई ज्वेलरी दान करें। जो भी आप कर सकें वो कीजिए। ज्वेलरी दान देने से कोई जरूरी नहीं है कि ज्वेलरी सोने या चांदी की हो। आपकी भावना साफ होनी चाहिए। कीमत से फर्क नहीं पड़ता। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो किसी जरूरतमंद को दान कीजिए। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो किसी लड़की को जो जरूरतमंद हो उसको दान कीजिए। सोमवार का विशेष दिन है और आज मैं आपको शिवजी की मूर्ति का पूजन करके हर इच्छा पूरी करने वाले उपाय बताऊंगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और अगर आप किसी खास संकट का सामना कर रहे हैं, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको महादेव की विशेष तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। वो कौन सी है, आइए आपको बताती हूँ। काले रंग की, लाल रंग की 3 नेत्रों वाली चंद्रमा को गले में आभूषण की तरह धारण किए हुए, हाथ में गदा लिए हुए और शिव मूर्ति की पूजा, ऐसी शिव मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। माता पार्वती के साथ नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाली भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य जीवन के सभी सुखों का लाभ लेता है। जिस मूर्ति में भगवान शिव दैत्य का संहार कर रहे हों, ऐसी मूर्ति की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा को धारण किए हुए, बाएं ओर माता पार्वती को बिठाए हुए, पुत्र कार्तिकेय और गणेश के साथ स्थित भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर परिवार में झगड़े खत्म होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। अगर पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है तो ये तस्वीर घर में लगाएं। जो भगवान शिव की उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है, उसे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्टूडेंट्स की तस्वीर लगा सकते हैं। नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिस मूर्ति में भगवान शिव 1 पैर, 4 हाथ और 3 नेत्रों वाले, हाथ में त्रिशूल लिए हुए हों, उनको उत्तर दिशा की ओर लगाने से भगवान विष्णु को, दक्षिण दिशा की ओर और भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से मनुष्य सभी बीमारियों से मुक्त रहता है और उसे अच्छी सेहत मिलती है। लेकिन प्लीज डॉक्टर को दिखाना ना भूलें, साथ में तस्वीर लगाएं। 4 हाथों और 3 नेत्रों वाली, गले में सांप, हाथ में कपाल धारण किए हुए भगवान शिव की सफेद रंग की मूर्ति की पूजा करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिकेय के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सुख मिलता है। अभी मैंने आपको कुछ ही शिव चित्रों के बारे में बताया है। अभी आपको कई शिव चित्रों की जानकारी देना बाकी है। आगे इसी शो पर बताऊंगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए और कुछ खास जानकारी लीजिए। मैंने कुछ चित्रों के बारे में बता दिया, कुछ बाकी थे। सोमवार का दिन है, शिव शंकर का दिन है। भोले भंडारी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन आपको उनके विशेष चित्र की पूजा करनी है। आपको किस संकट के लिए शिवजी की किस चित्र की फोटो घर में लगानी है या पूजा करनी है, आइए जानते हैं। ध्यान की स्थिति में बैठे हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से सभी दोष, सभी पापों का नाश होता है। दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से शत्रुओं का भय खत्म होता है। जो माता पार्वती और भगवान शिव की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसको संतान पाने की इच्छा मिलती है। हाथ में धनुष बाण लिए रथ पर बैठे हुए भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की 3 पैर, 7 हाथ और 2 सिरों वाली मूर्ति, जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो,
ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। ध्यान से सुनिए क्या है सवाल। अगर घर को नजर लगती है और आप घर को बचा नहीं पाते तो रोज सूर्यास्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का 1 कटोरी दूध लीजिए, शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें, फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के मकान की छत के नीचे हर तरह आपको कमरे यानी कि गैलरी सब तरफ उस दूध के छींटे मारते हैं। बचे हुए दूध को मेन दरवाजे के बाहर थोड़ा सा गिरा दीजिए। इस काम के दौरान ईष्ट देव को याद करते रहें। ये काम 21 दिन तक रेगुलरली कीजिए। घर पर कोई भी अगर नेगेटिविटी होगी तो हट जाएगी। शिवजी पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ खास बताना चाहती हूँ। मैं इस वक्त आ पहुंची हूँ दिल्ली की जनपद मार्केट में, और यहाँ पर आप अलग अलग तरह के आउटफिट्स देख रहे हैं, जिसमें एथनिक और वेस्टर्न दोनों ही तरह के आपको आउटफिट्स नजर आएंगे। सबसे पहले अगर टॉप्स की बात करें तो देखिए समर सीजन है और ऐसे में कोशिश की जाती है कि जो कलर्स रखें वो लाइट रखें और साथ ही साथ ब्राइट भी रहें। इस तरह के टॉप अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ्रिंजेस इसमें आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपके लिए बेहद कंफर्टेबल भी होंगे, क्योंकि समर सीजन है। ऐसे में आप चाहेंगे कि क्योंकि अगर डे टाइम में आप कुछ भी कैरी करें तो वो बेहद कंफर्टेबल भी हो। इसी तरह से आप इस तरह के कुछ सूदिंग कलर्स के अलावा आप इस तरह से लाइट ब्लू में आप लेयर टॉप भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ब्लैक, वाइट और ब्लू, इन तीनों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप इंडो वेस्टर्न लुक में जाते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह की शॉर्ट कुर्तीज मिलेंगी। और अगर आप स्लीव्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें स्लीव्स भी आपको डबल लेयर दिखेंगी। बहुत खूबसूरत ये पीसेज हैं और खास बात इनकी ये है कि ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। समर सीजन के की बात है और ऐसे में अगर आप चाहें तो कुछ कुर्तीज पे भी आप कुछ कुर्तीज के साथ भी आप कुछ ऑप्शंस साथ ही दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ प्लेन कुर्तीज भी हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर डिज़ाइन में आप चाहेंगे तो इस तरह के आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीज भी इस मार्केट में मिल जाएंगी। पॉम पॉम लुक हमेशा से ही ट्रेंड में रहा है इस साल, और आप देखेंगे कि इस तरह की वैरायटीज़ भी आपको मिलेंगी पॉम पॉम में। और कलमकारी ये लुक है और अगेन एक पॉम पॉम लुक क्रिएट किया गया है, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे कलर्स ऑप्शन मिलेंगे। और अगर रेंज की बात करें तो आसानी से आपको ये सभी कुर्तीज़ और टॉप जो हैं वो 300 से शुरू होके 700-800 की रेंज में सब मिल जाएंगे। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, स्टाइलिंग के लिए बहुत सारे यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इस समर सीजन में थोड़ा सा अगर एक ट्रेंडी लुक चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि आप कंफर्टेबल भी रहें तो कुछ स्ट्रीट शॉपिंग कीजिए और देखिए कि आप कितनी खूबसूरत लगती हैं। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है, इसीलिए मैं आपके लिए भगवान को प्रसन्न करने वाले मंत्र लेकर आई हूँ। आप शिव जी, माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रसन्न कीजिए, फिर देखिए दुख दर्द कितनी तेजी से आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। ये देवताओं के मंत्र हैं। शिव, ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश का ओम सिद्धि विनायकाय नमः। माँ सरस्वती का ओम सरस्वते नमः। माँ लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः। माँ दुर्गा का ओम दुर्गाय नमः। भगवान महाविष्णु का ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो नारायण। भगवान कृष्ण का ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान राम का ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान नरसिंह का ओम श्री नरसिंहाय नमः। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानते हैं। क्या कोई आपकी तरक्की से जलता है? सुबह 7 बार हनुमान बाण का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और 5 लौंग पूजा स्थान में देसी कपूर के साथ जलाएं, फिर भस्म से तिलक करके बाहर जाएं। ये प्रयोग आपके जीवन में हर दुश्मन की साजिश को रोकता है। वहीं इस यंत्र के माध्यम से आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा भी कर सकते हैं। आज आपसे तुलसी जी की बात भी तो करनी है। जी हाँ, आप तो ये जानते ही होंगे कि तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, बड़े बड़े संकट दूर करता है। लेकिन अब पहले जैसा घर तो नहीं है जहाँ आंगन में तुलसी का पेड़ लगाया जा सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में छोटा सा ही सही लेकिन तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा बहुत खास होता है। घर के आंगन में
तुलसी हो तो आपका देवी देवताओं की आप पर कृपा जरूर बरसती है। जिस व्यक्ति को अचानक धन हानि होने लग जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी की बुरी नजर लग जाए, तुलसी का ये उपाय करें। 7 पत्ते 7 काली मिर्च आपको ले लें। इसके बाद जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसको लिटा दें और ये मुट्ठी बनाकर उसके सिर पे पैर तक 21 बार ओम मंत्र का बोलकर बांध लें। इसके बाद काली मिर्च पीड़ित व्यक्ति को चबाने के लिए दें और तुलसी के पत्तों को मसल कर निगलने को दें। आखिर में प्रभावित व्यक्ति को लेटाकर उसके तलवों को किसी कपड़े से 7 बार या 11 बार झाड़ दें। वो ठीक होने लगेंगे, लेकिन प्लीज डॉक्टर का इलाज कराते रहें। अब जानिए वास्तु के मुताबिक घर के अंदर तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। ये आप ध्यान से सुनिए। तुलसी का पौधा घर में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में लगाया जाना चाहिए। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है। जानते हैं आज का चौथा महा उपाय। क्या आपकी घर वालों से नहीं बनती है? श्री गणेश जी और शक्ति जी की उपासना करें। सोते समय पूर्व की ओर सिरहाना होना चाहिए। चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। भोजपत्र पर लाल कलम से पति का नाम लिखकर हम हनुमते नमः का 21 बार जाप कर उसे शहद की बॉटल में अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और घर के किसी कोने में रख दीजिए जहां पर किसी की नजर ना पड़े। धीरे धीरे झगड़े का माहौल दूर होगा। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, शिव जी के रिलेटेड एक और खास बात है। बहुत सारे लोग शिवलिंग पर ढेरों ढेर दूध चढ़ाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर दूध नाली में जा रहा है और किसी के मुंह नहीं लगा तो आपका चंद्रमा मजबूत नहीं होगा, आपका चंद्रमा कमजोर रह गया, आप इमोशनली लो फील करेंगे, आपको लिक्विड कैच की दिक्कत रहेगी और आपकी एजुकेशन भी आपके काम नहीं आएगी। अगर आप दूध शिवलिंग पे चढ़ाना भी चाहते हैं तो 2 या 3 चम्मच से ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि वो दूध बहे नहीं, वो शिवलिंग के माध्यम से ही आपके हाथों में अब्जॉर्ब करे। ठीक इसी तरीके से अगर आप बहुत सारा जल या बाकी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सिर्फ इतना सा चढ़ाना है, बाकी की क्वांटिटी किसी गरीब को दीजिए, वरना आपको फायदा नहीं नुकसान होगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से, आज ही मुझसे जान लीजिए ताकि कल का दिन हो बहुत अच्छा। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप गणपति जी की आराधना जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर जरूर छुएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग, कल लोगों को पानी पिलाइए, गरीब लोगों को। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कर्क राशि के लोग, जरूरतमंदों की सहायता आप जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि के लोग, काली उड़द दाल दान करें। लक सपोर्ट कर रहा है 62%। कन्या राशि के लोग, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। तुला राशि के लोग, हनुमान जी को 5 लाल फूल चढ़ाइए। लक सपोर्ट कर रहा है 72%। वृश्चिक राशि के लोग, कल सूर्य देव की उपासना याद से कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। धनु राशि के लोग, अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 50%। मकर राशि के लोग, भगवान शंकर को पंचमेवा की खीर चढ़ाएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 73%। कुंभ राशि के लोग, ब्लैक डॉग को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। मीन राशि के लोग, भगवान गणपति को दूर्वा चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। फेसबुक पर पूनम सीता ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। पूनम घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए उपाय जानना चाहती है। पूनम सुख शांति के लिए काम करें, घर के नॉर्थ ईस्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा दे जिसमें गायत्री मंत्र का पाठ हर समय चलता रहता हो। इसके साथ साथ आप हो सके तो अपने घर में साउथ डायरेक्शन में अपनी फैमिली फोटोग्राफ लगाकर कुछ देर के लिए वहां पर आरती, भगवान की आरती करके जरूर घर में घुमाया करें। इससे आपके घर में सुख शांति रहने लगेगी। बात करते हैं आज के आखिरी और 5वें महा उपाय की। क्या कोई बहुत ही जरूरी काम रुका हुआ है, पूरा ही नहीं हो रहा? सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लाकर सीता जी के चरणों में लगाएं। फिर माता सीता से एक सांस में अपनी कामना बोलें। भक्ति भाव से प्रणाम करके लौट आएं।
ऐसा कुछ दिनों तक करें, बदलाव होगा। कल मैं बात करूंगी बजरंग बली की। उनकी कृपा आप पर कैसे आए, आपके ग्रह आपके मुताबिक कैसे चलें, इस बारे में हम बहुत सारी बातें कल करेंगे। लेकिन आप मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।